शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज केंद्र सरकार के साथ एसबीआई की चुनावी बॉन्ड पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर एसबीआई की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने एसबीआई चुनावी बॉन्ड को मिलीभगत का खेल बताया। कांग्रेस ने कहा कि एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की समय सीमा 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की याचिका दायर करना स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सरकार बहुत कुछ छिपाना चाहती है। इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि बैंकों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होता है, इसलिए इस रिकॉर्ड को निकालना मिनटों का काम है। इसके बावजूद समय मांगना दिखाता है कि एसबीआई चुनाव से पहले भाजपा को एक्सपोज होने से बचाने के प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया वो देश में भ्रष्टाचार का बनाया। कांग्रेस सरकार पे बहुत आरोप लगाए, काला धन वापस लाऊंगा देश में और उन पैसे को देश की जनता में बांटूंगा 15-15 लाख रुपए के रूप में। 10 साल हो गए पूरे, एक भी पैसा, एक भी न तो काला धन 1 रुपया आया और न जनता को मिला। अब 10 साल में वो सत्ता में आने के बाद में उन्होंने कितना काला धन इकट्ठा किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसका बहुत बड़ा नमूना है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बार बार बोला है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेकर उनको अनड्यू बेनिफिट दिए गए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां नहीं कह रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्होंने जजमेंट दिया कि 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया, किस पार्टी से आया और क्यों आया, इसका लेखा जोखा उनको कोर्ट में पेश करना है। अनफॉर्चुनेट है कि एक दिन पहले स्टेट बैंक से ये कहलवाया गया कि हमें अभी टाइम चाहिए लेखा जोखा लेने में और देश को बताने के लिए 30 जून का समय मांगा है। सब जानते हैं इस चालाकी को कि अब देश में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी घबराए हुए हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बता देंगे तो हमारा करप्शन है वो देश की जनता के सामने आ जाएगा। इस बात से डरते हुए उन्होंने 30 जून तक का टाइम मांगा है। आप जान रहे हो कि आईटी का ज़माना है, बैंक एक सेकंडों में कितने उनके अकाउंट्स होल्डर हैं, किसका कितना पैसा है ये बता सकते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमानी पे, तानाशाही पे उतरे हुए हैं। देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी इनकम टैक्स के जरिए वो भी ये देश देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी जो मुद्दे बना रहे हैं, जो हमारे देश के बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, उस पर मोदी जी की सरकार चारों तरफ से घिर गई है, कोई जवाब नहीं दे रही है। आने वाला जो समय है ये हम मानते हैं कि ये देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और देश की जनता जाग उठी है, जान चुकी है और मोदी जी को सही वक्त पर जवाब मिलेगा। जिस तरह आप सब जानते हैं, देश की जनता जानती है कि जो काले धन के नाम पर काला धन हम उजागर करेंगे, वो पार्टी सत्ता में आई और उस पार्टी ने खुद ने जो काले कारनामे किए उनको उजागर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भी आपको किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, उसका उजागर एसबीआई बैंक, जिसके पास लगभग 22,217 लोगों का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है पार्टी का, उस चीज़ को उजागर करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने 1 महीना बीत जाने पर एक दिन पहले जो 6 मार्च की उनको डेट दी हुई थी, तो 6 मार्च की डेट की जगह उन्होंने 5 मार्च को कहा कि 30 जून तक जो है एसबीआई कह रही है कि हम उसको प्रस्तुत कराएंगे। लेकिन उस चीज़ को उजागर करने के लिए एसबीआई इतना समय कब ले रही है, जब 48 करोड़ खाते एसबीआई के अंदर कंप्यूटराइज हैं, जब उसकी 23,000 जो है ब्रांचें पूरे देश के अंदर हैं और 65,000 एटीएम उसके देश के अंदर जो चल रहे हैं, जो कंप्यूटराइज है, जिसका एक बटन दबाने से सारी चीज़ आ जाती है। वो 22,217 है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए अगर 5 महीने का 6 महीने का समय मांग रही है, तो इसमें साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव और सत्ता में बैठे हुई हमारे जो है मोदी जी का दबाव उन पे है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है वो पूर्ण रूप से उजागर होने जा रहा है। 12,200
कुछ करोड़ रुपया जो है कुल जो है 5 साल के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आया है, जिसमें 6,000 और 300 करोड़ रुपया अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। तो इस चीज़ का साफ साफ जाहिर है कि उन उद्योगपति घरानों को उन्होंने सीधा लाभ पहुंचाया और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है चंदे के रूप में उनसे रिश्वत ली है। और साफ साफ उजागर है कि देश की जनता के साथ जो है देश की संपत्तियां बेच बेच के उन लोगों को देके तो धनाढ्य किया जा रहा है और देश की जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और जिस तरह देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विरोध में जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज SBI लाल कोठी जो पीली कोठी के सामने ब्रांच है, इस पर विरोध प्रदर्शन किया गया है।